नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं 12 तरह के होते हैं श्राद्ध। तर्पण करने से मिलता है पितरों का आशीर्वाद। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। इसमें पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का महत्व है। पितृपक्ष भाद्रपद की श्राद्ध पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अश्विनी माह के सर्वपित्र अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। मान्यता है हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितृदेव अपने परिजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके परिजन जो जीवित हैं, पितृपक्ष में उन्हें तर्पण और पिंडदान कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष पर कई तरह के श्राद्ध क्रम किए जाते हैं, जिसमें 12 तरह के श्राद्ध के बारे में वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार से है। नित्य श्राद्ध। पितृपक्ष के पूरे दिनों में हर रोज जल, अन्न, दूध और कुश से श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नैमित्तिक श्राद्ध। माता पिता की मृत्यु के दिन यह श्राद्ध किया जाता है। इसे एकोद्दिष्ट कहा जाता है। काम्य श्राद्ध। यह श्राद्ध विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। वृद्धि श्राद्ध। सौभाग्य और सुख की कामना करके जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है। सपीडन श्राद्ध। यह श्राद्ध मृत व्यक्तियों को 12वें दिन किया जाता है। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं। पार्वन श्राद्ध। इस श्राद्ध को पर्व की तिथि पर किया जाता है, इसलिए इसे पार्वन श्राद्ध कहा जाता है। गोष्ठी श्राद्ध। जो श्राद्ध परिवार के सभी सदस्य मिलकर करते हैं उसे गोष्ठी श्राद्ध कहा जाता है। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध। पितृपक्ष में किया जाने वाले यह श्राद्ध परिवार की शुद्धता के लिए किया जाता है। कर्मांग श्राद्ध। किसी संस्कार के मौके पर किए जाने वाले श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ श्राद्ध। किसी तीर्थ पर किए जाने वाले श्राद्ध क्रम को तीर्थ श्राद्ध कहा जाता है। यात्रार्थ श्राद्ध। जो श्राद्ध यात्रा की सफलता के लिए किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहा जाता है। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध। जो श्राद्ध आर्थिक उन्नति के लिए किए जाते हैं उन्हें पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहा जाता है। पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह पर्व बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर अपने प्रियजनों के पास आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष पर उनके प्रति सम्मान और आदर भाव दिखाने के लिए उन्हें तर्पण दिया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष पर श्राद्ध कर्म करने पर पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितृपक्ष में जब पितृदेव धरती पर आते हैं उन्हें प्रसन्न कर फिर से पितृलोक में विदा किया जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भोजन पानी मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। मान्यता है कि पितृ किसी भी रूप में अपने परिजनों के बीच आते हैं और उनसे अन्न जल की चाहत रखते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, इन्हें श्राद्ध पक्ष में मारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें खाना खिलाना चाहिए। मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा के सेवन से परहेज करना चाहिए। शराब और नशीली चीज़ों से भी बचना चाहिए। परिवार में आपसी कलह से बचे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों स्त्री पुरुष संबंध से बचना चाहिए। नाखून, बाल एवं दाढ़ी मूछ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का समय होता है। यह एक तरह से शोक व्यक्त करने का तरीका है। पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाए उसमें से एक हिस्सा पितरों के नाम से निकालकर गाय या कुत्ते को खिला दे। भौतिक सुख के साधन जैसे स्वर्ण आभूषण, नए वस्त्र, वाहन इन दिनों खरीदना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि यह शोक काल होता है। पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में झूठ न बोले और कटु वचन से किसी का दिल दुखाने का प्रयास ना करें। पितृपक्ष के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का कोई भी कोना अंधेरे में ना रहे। पितृपक्ष में कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई काम ना करें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।